दोस्तों वेलकम टू लर्च क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। मैं शिव शरण लेके रीजनिंग। आज हम पढ़ेंगे स्लॉट्स का पार्ट 2 रहेगा, लेकिन आपके रीजनिंग का पार्ट 13 है। पार्ट 13 में हम इसमें जीरो से हाई लेवल क्वेश्चन की बातें करेंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया है, इसमें बेसिक यानी शुरुआत से पढ़ाई की है, तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप पार्ट 13 देखिएगा। ठीक है, इसमें आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ इन जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का हमने क्वेश्चन रखा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसमें आप चाहे आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, ठीक है, अगर एक कमज़ोर विद्यार्थी है वो भी समझ पाएगा। इस प्रकार से हम एकदम जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, यह रीजनिंग आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, रेलवे तथा बैंक इत्यादि के एग्ज़ामों की तैयारी के लिए है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए वो भी इस अध्ययन का लाभ ले सके। ठीक है, अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर हमारे द्वारा डाले गए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे। आइए हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन के साथ समझेंगे किस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें उस क्वेश्चन का सरलता से हल करना है। ठीक है, वो भी बहुत कम समय में। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन पर देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आपका जो स्टेटमेंट यानी कथन है, कथन क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं। तो हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ये आपका स्टूडेंट का हो गया। सभी विद्यार्थी क्या हैं? वैज्ञानिक है, तो यहाँ पे बन गया वैज्ञानिक। उसके बाद कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। ठीक, यहाँ पे हम बना देते हैं मूर्ख। ठीक, कोई वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। उसके बाद आपका कंक्लूजन क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह दे रखा है, देखिए कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। अब बताइए विद्यार्थी क्या है? वैज्ञानिक के अंदर है। जब वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है तो विद्यार्थी भी मूर्ख नहीं होंगे। इसका मतलब की बात क्या है, सही है। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है, जो पहला कंक्लूजन है वो भी सही है। अब आइए हम दूसरे पे चलते हैं। कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, तो यह भी सही है। कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, यानी दूसरा भी सही है। यानी कि इसमें क्या निकल रहा है, इसमें आपका जो कंक्लूजन है फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हैं, सही हैं। ठीक है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर जो भी आपका स्टेटमेंट दिया है तो उसको आपको 100% सत्य मानना है। ठीक है, आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ सत्य है या नहीं सत्य है। अगर वह बोल रहा है, ठीक है, वह कुछ भी बोल रहा है, अगर एग्जामिनर किसी प्रकार से स्टेटमेंट दिया है, आपके एग्जाम में स्टेटमेंट दिया है तो 100% सत्य है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कुछ कवि गायक हैं। हम बना देते हैं फिगर। देखिए अगर किसी प्रकार से दिक्कत समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाला पार्ट 12 देख लीजिएगा। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जो आप एग्जामों में छोड़ के आ रहे हैं, अब देखने के बाद उसे छोड़ेंगे नहीं, उससे हल कर पाएंगे। तो आप आसानी से देखिए, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम हल करते हैं। कुछ कवि गायक हैं, हम बना दिया, यहाँ पे कवि बना दिया और यहाँ पे हमने गायक बना दिया। ठीक, तो कुछ कवि क्या हैं, सॉरी, कुछ कवि क्या हैं, गायक हैं। एक कवि हो गया और एक गायक हो गया। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, दूसरा कथन, कोई भी गायक लेखक नहीं है। ठीक, यहाँ से हमने इसको हटा दिया, यहाँ बना दिया, ये हो गया लेखक। कोई भी गायक लेखक नहीं है, ये फिगर बन गया। उसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या दे रखा है, कंक्लूजन में आपका दे रखा है कि कुछ कवि लेखक नहीं है, कुछ कवि लेखक नहीं हैं।
ठीक, देखिए क्या दे रखा है, कुछ कवि लेखक नहीं है। इसका मतलब क्या है, कुछ कवि लेखक नहीं है। अब बताइए, कोई भी लेखक नहीं है तो कुछ तो होगा ही। ठीक है, कोई भी कवि लेखक नहीं है, इसका मतलब कुछ तो होगा ही। इसका मतलब कि पहला क्या होगा, आपका सही होगा। उसके बाद कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है। ठीक, कुछ लेखक कवि नहीं है, तो इसमें भी क्या दे रखा है, समझिए इसको, ध्यान से समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन, चलिए समझिए, देखिए क्या कह रहा है। नहीं, कुछ लेखक कवि नहीं है, ये लेखक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, कोई भी गायक लेखक नहीं है। सॉरी, फिगर गलत बन गया है, फिगर फिर से देखिएगा, समझिए तो, फिगर फिर से समझिए। ये कुछ कवि गायक हैं, एक कवि का हो गया, एक गायक का हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, ये आपका गायक हो गया। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है कि कोई भी गायक लेखक नहीं है, ये गायक हमने ले लिया, लेखक नहीं है। स्टेटमेंट देखिए क्या दे रखा है कि कुछ कवि लेखक नहीं है। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, इसका मतलब कि कोई भी गायक लेखक नहीं है तो कुछ कवि भी लेखक नहीं होंगे, इसका पार्ट आ रहा है ना। इसका मतलब कि जो निष्कर्ष 1 है वो आपका सही है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं हैं। क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, बताइए। कुछ लेखक कवि नहीं हैं, क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट कहा गया है, नहीं ना कहा गया है। यहाँ पे कहा गया कोई भी गायक लेखक नहीं है। ठीक है, तो कुछ लेखक कवि हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये दो अलग गलत है। इसका मतलब कि यहाँ पे निष्कर्ष केवल एक सही होगा। ठीक, यानी कि ओनली वन फॉलो, केवल एक फॉलो करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोई भी आम मेज नहीं है। ठीक, कोई भी आम मेज नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम फिर बनाएंगे, ये हो गया आम का, कोई भी आम मेज नहीं है। उसके बाद कुछ मेज सेब हैं, कुछ मेज सेब बना दिया हमने। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रखा है, कोई भी आम सेब नहीं है, कोई भी आम सेब नहीं है। ये देख समझिएगा, आपका दे रखा है कोई भी आम मेज नहीं है, तो इस मेज में क्या है, सेब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि पहला आपका गलत है। कोई भी, देखिए आप फिगर से देखिए ना, कोई भी आम, इससे कोई मतलब है, नहीं नहीं, इसका मतलब कि कोई भी आम सेब नहीं है, कोई भी आम सेब नहीं है। देखिए ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखा कोई भी आम मेज नहीं है, तो यहाँ पे ये तो नहीं ना रखा है कोई भी आम सेब नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला है ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि फिगर को हम यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, कोई भी आम मेज नहीं है। ठीक, तो हम फिगर को ऐसे भी तो बना सकते हैं, कुछ मेज सेब है, फिगर को इस प्रकार से बना सकते हैं ना। इसलिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट जो कंक्लूजन निष्कर्ष है वह गलत होगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है।
बताइए, कुछ सेब आम नहीं है। इसका मतलब ये वाला भाग देख रहे हैं, ठीक, ये वाला भाग आप देख रहे हैं ना कि कोई भी मेज आम नहीं है, तो कुछ सेब आम नहीं है। इसका मतलब कि निष्कर्ष दो क्या है, आपका सही है। ठीक है, यानी कि सेकेंड कंक्लूजन क्या होगा, फॉलो करेगा, यानी कि निष्कर्ष केवल दो फॉलो करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। अगर स्पीड में कमी है तो आप यूट्यूब पे आप ऊपर देखिएगा, आपको 3 बिंदु दिए रहेंगे, उसी बिंदु को क्लिक करके वहाँ पे आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। 1.25 या 1.5 करके आप स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्पीड में कमी लगे तो। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन कि सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। ये लीजिए बन गया, ये हो गया एशिया। सभी एशियावासी क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ये बुद्धिमान बन गया। उसके बाद सभी चीनी एशियावासी हैं, सभी चीनी एशियावासी हैं, अब चीनी इसमें बन जाएगा। ठीक, इसको यहाँ पे चीनी बना देते हैं। ठीक, ये वाला जो गोला है आपका, ये वाला छोटा वाला आप देख रहे हैं, ये चीनी का हो गया। अब उसके बाद देखिए आपका क्या दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा सही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, क्या होगा बताइए, कुछ चीनी बुद्धिमान है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सभी एशियावासी बुद्धिमान हैं और एशिया के अंदर चीनी है। ठीक है, तो सभी चीनी बुद्धिमान होंगे ना। बी में देखिए सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, ऐसा फिगर समझ में आ रहा है। देखिए ये जो बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान के अंदर एशियावासी हैं, एशियावासी के अंदर चीनी है, तो सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, ऐसा बात है, ऐसी बात नहीं है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं सी पे, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। देखिए फिगर में देखिए सभी चीनी, ठीक है, फिगर में ध्यान दीजिए, देखिए ये चीनी है, छोटा वाला जो गोला है चीनी है, और क्या है एशिया के अंदर है, और एशिया क्या है बुद्धिमान के अंदर है, तो सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब सी क्या है आपका सही है। ठीक, सी ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी प्रकार से दिक्कत हो तब दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्या कह रहा है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि आपका प्रैक्टिस ही चल रहा है, आप प्रैक्टिस कीजिए, गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। ठीक है, तो गलती कीजिए, गलती से मत घबराइए, गलत हो रहा है होने दीजिए, पर आप सीखते रहिए, डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कठिन से कठिन और आसानी से आसानी क्वेश्चन को हल कराया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार से किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, कुछ शेर हाथी हैं, अब हम बनाएंगे फिगर, इसको हम शेर बना देते हैं और इसके हम हाथी बना देते हैं। ठीक, कुछ शेर हाथी हैं, कोई भी हाथी भालू नहीं है। अब हम यहाँ बना दिया ये वाला फिगर। ठीक, ये भालू वाला हो गया। तो कथन देखिए क्या कह रहा है, आपका कथन क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए हम कथन पे चलते हैं। देखिए क्या क्या देखा दे रखा है। अब हम चलते हैं। कोई भी शेर भालू नहीं है, कोई भी शेर भालू नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। बताइए, कोई भी शेर भालू नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है। ये तो यहाँ पे भी तो बन सकता है, यहाँ पे भी तो बन सकता है,
ये वाला जो फिगर हमने भालू का बनाया है यहाँ भी बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ भालू शेर नहीं है। ठीक है, कुछ भालू शेर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भालू शेर नहीं है। देखिए, कोई भी हाथी क्या है, कोई भी हाथी भालू नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ भालू क्या इधर है, कुछ शेर भालू नहीं होंगे लेकिन कुछ भालू शेर, ऐसा कोई बात है? कुछ भालू नहीं, कोई भी भालू शेर नहीं होंगे। ठीक है, तो दूसरा भी, पहला भी रॉन्ग और दूसरा भी रॉन्ग, समझिएगा। कुछ भालू शेर नहीं है, ये तो फिगर यहाँ पे भी तो बन सकता है जी, बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में दे रखा है, ऐसा कोई उसमें बाउंडेशन नहीं कि यहाँ पे फिगर नहीं बनेगा, बन सकता है। अब आगे देखिए, उसके बाद सीधे दे रखा है कि कुछ शेर भालू नहीं है, कुछ शेर भालू नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, सही है, यहाँ पे भी बनाएंगे तो यहाँ पे भी ये वाला पार्ट आएगा, भालू वाला बनाएंगे तो। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन सी क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, किसी प्रकार से दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हल कीजिए। कोई भी कार पेन नहीं है, देखिए यहाँ पे टाइप बदल रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे टाइप आपका बदलता जा रहा है। ठीक है, आप समझिएगा, हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक, किसी प्रकार से। ठीक है, चलिए, कोई भी कार पेन नहीं, हम यहाँ पे बनाएंगे फिगर, ये आपका कार हो गया, ये आपका पेन हो गया। ठीक, नहीं है, नहीं बना देंगे, काट देंगे। ठीक, कुछ पेन ट्रक हैं, कुछ पेन हमने ट्रक बना दिया, टी बना दिया। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, 3 निष्कर्ष दिए हैं। अब देखिए क्या कह रखा है, समझिएगा। कोई भी कार ट्रक नहीं है, कोई भी कार ट्रक नहीं है, बताइए, कोई भी कार ट्रक नहीं है, क्या ऐसी कोई बात है? आप इसको यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, फिगर को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल बन सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 देखिए, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब दूसरे निष्कर्ष चलते हैं हम। कुछ कार ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है, बताइए ऐसी कोई बात है? कुछ कार ट्रक नहीं है, ऐसी कोई बात है, बताइए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ कार ट्रक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सी पे चलते हैं, यानी तीसरे वाले पे चलते हैं। कुछ ट्रक कार नहीं है, कुछ ट्रक कार नहीं है। देखिए, ये जो फिगर हमने बताया था कि यहाँ पे बना सकते हैं, तो आप यहाँ पे फिगर बना सकते हैं। तो कुछ ट्रक कार नहीं है, ठीक है, ये वाला भाग जो आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि जो तीसरा आपका निष्कर्ष है क्या होगा, सही होगा, यानी केवल तीसरा फॉलो करेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सभी घुसपैठिए सैनिक हैं,
सैनिक है और सभी सभी सैनिक छापा मार हैं। ठीक, इस प्रकार फिगर बन गया। तो सभी घुसपैठिए छापा मार हैं, सभी घुसपैठिए छापा मार हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या रखा है। ठीक है, देखिए सभी घुसपैठिए क्या हैं, छापा मार हैं। घुसपैठी कहाँ आ रहा है, देखिए अंदर है, छापा मार बाहर है। इसका मतलब सभी घुसपैठिए क्या है, छापा मार हैं। यानी निष्कर्ष एक क्या है, सही है। ठीक, घुसपैठी अंदर है, छापा मार क्या है, बाहर है। अब आइए अगले निष्कर्ष पे देखिए, सभी छापा मार घुसपैठिए हैं। ठीक है, गलत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ छापा मार घुसपैठिए हैं। ठीक है, देखिए सभी घुसपैठी छापा मार हैं तो कुछ छापा मार घुसपैठी हो सकते हैं। ठीक, यानी कि 1 और 3 निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे, केवल 1 और 3। ठीक है, निष्कर्ष 1 और 3 क्या होंगे, सही होंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ठीक है, और इसको अपने से कीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, जिससे आपको लाभ मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।